होता है। मैंने कहा सर मैं पत्रकार हूँ, मैंने आपने पूरा परिचय दिया, लेकिन बोलते हैं कि मैं पत्रकार को नहीं मानता और तू यहाँ से दूर हो जा। और मैं दूर हो गई। मैंने कहा श्रीमान जी आप अपना काम करिए, मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। तो उन्होंने मुझे पकड़कर मारा भी और मेरी उंगली भी तोड़ दी, मेरा मोबाइल भी छीन कर ले गए और उल्टी मेरे ऊपर थाना नगर में जाकर के FIR दर्ज कर दी, जिससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। और मैं कुछ नहीं कहता, मैं इतने दुखित हूँ। मेरी छोटी छोटी 3 बच्चियां हैं और मुझसे ऐसी धारणाएं लगाती कि मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। तो परिवार में होता तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपने परिवार के चक्कर में बंधा हुआ हूँ और मुझे इतनी याद है कदर भर रहा हूँ और कोई दूसरे संगठन ने कहा करने हमारे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हेलो, समस्त पत्रकार साथियों से निवेदन है, कृपया यहीं गेट पर बाहर रुकेंगे और यहीं से गिरफ्तारी देंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ब्रजपुर थाना प्रभारी के द्वारा लगातार पत्रकारों के साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की जा रही है। पिछले 15 दिनों से लगातार पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि पन्ना के पुलिस अधीक्षक इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। साथ ही यहां के पत्रकारों की जो मांग थी, उन मांगों को दरकिनार करते हुए अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। बड़े ही दुख का विषय है कि आज जनता की आवाज को उठाने वाला पत्रकार सड़कों पर है। ये वही पुलिस है जो अपने घटनाक्रम पर, अपनी कार्रवाइयों पर पत्रकारों को बुलाती है और खुद हीरो बनती है। आज पुलिस के ब्रजपुर थाना प्रभारी द्वारा पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज कर उसकी उंगली तोड़ दी गई, जिसकी आवाज लगातार पत्रकार उठा रहे हैं और आज तक उन मांगों को नहीं माना गया। इससे और ज्यादा दुखद विषय क्या हो सकता है कि जनता की आवाज उठाने वाला पत्रकार आज सड़कों पर है। पुलिस और प्रशासन की वाहवाही और कारगुजारियों को उजागर करने वाला पत्रकार आज सड़कों पर है। इसके विरोध स्वरूप आज जिले के समस्त पत्रकार थाना कोतवाली पन्ना में अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, आवाज दो, आवाज दो। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में आगे भाई साहब।
हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार माननीय अरुण सिंह जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। हाँ तो बिल्कुल तुम आगे तो देखते रहो रिकॉर्डिंग को भाई से बस बैठो। हेलो, आज पूरे जिले के पत्रकार कोतवाली के सामने बैठे हुए हैं जमीन में। ये विचारणीय बात है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि पत्रकारों को अपना मूल काम छोड़ करके और कोतवाली के सामने जमीन पर धरना देने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोकतंत्र में पत्रकारों की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका के निर्वहन में यदि तानाशाह आड़े आ जाए तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि किन परिस्थितियों में, किन चुनौतियों के बीच काम करते हैं, अभावों के बीच काम करते हैं, और जब वो फील्ड में काम करते हैं तो तानाशाह वृत्ति वाले पुलिस अधिकारी उनके साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं। हमारा जो पत्रकार साथी है वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था, अपना काम कर रहा था, लेकिन घमंड और सत्ता में मदहोश पुलिस इंस्पेक्टर उस क्षेत्रीय पत्रकार की उंगलियों को तोड़ देता है। आज अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, आज उसकी पीड़ा, दुख और वेदना को यदि हम समर्थन नहीं देंगे तो पत्रकार क्षेत्रीय क्षेत्र में पत्रकारिता कठिन हो जाएगी। आज उस पत्रकार की पीड़ा देखने लायक है। वो रो रहा है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आखिर उसने किया क्या है? उसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और उसके ऊपर उल्टा एफआईआर कर दी गई। जो थाना प्रभारी ब्रिजपुर हैं, उन्होंने उस पत्रकार की उंगली तोड़ दी। आखिर क्यों? और उस थानेदार के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिरकार पुलिस अधीक्षक इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे? आज इतने दिनों से पत्रकार ये बहुत सहज और स्वाभाविक मांग उठा रहे हैं, लेकिन उसको अनदेखा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन ने एक पत्रकार की उंगली तोड़कर ये संदेश दिया है कि पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता उन्हें बर्दाश्त नहीं है, सच्चाई उन्हें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन पत्रकार इससे घबराने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरे दमदारी के साथ करते रहेंगे और प्रशासन को आईना दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता जिंदाबाद। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पीएचएन के माध्यम से। कोतवाली के सामने आज जिले भर से आए पत्रकार धरने पर बैठे हैं गिरफ्तारी को लेकर। दरअसल कुछ दिनों पूर्व मामला हुआ था और टिकरिया के एक पत्रकार हैं, उनका वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल छीने के बाद हाथापाई हुई, जिसके विरोध में पत्रकारों ने कई बार खबरें प्रकाशित की, धरना दिया, एसपी से बात की। इसके बाद भी लगातार कार्रवाई नहीं होने पर आज मजबूरी बस पत्रकार धरने पर हैं, धरने के साथ गिरफ्तारी दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार बंधु टाइगर भाई आएंगे और अपने ओजस्वी विचार रखेंगे जो आज पुलिस प्रशासन द्वारा तानाशाही गुंडागर्दी रवैया को अपनाकर एक हमारे बीच पत्रकार बंधु को मारा गया, प्रताड़ित किया गया और उसके साथ अभद्रता की गई। इस बर्ताव को लेकर पन्ना जिला के समस्त पत्रकार रोड में उतरे हैं और इसी प्रताड़ना और समस्या को लेकर हमारे
पत्रकार टाइगर भाई कुछ अपने विचार रखेंगे। आइए टाइगर भाई, आइए। बोलो किशोर जी सरकार की। आज कोतवाली पन्ना के सामने जिले के वरिष्ठ कनिष्ठ और समूचे जिले से आए पत्रकार साथी सड़कों पर बैठे हैं धरती पर। क्यों? कारण पुलिस प्रशासन, राजनेता, जनप्रतिनिधि सभी से हम 15 दिन से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं। मांग बहुत सरल सी है कि भानु प्रताप सिंह ने जो संविधान नियमों का जो उल्लंघन किया है अपनी वर्दी पहनकर, सीधे तौर पर उनके ऊपर एफआईआर की जाए। क्यों की जाए एफआईआर? हमारा एक पत्रकार साथी टिकरिया में कवरेज कर रहा था। कवरेज करने के दौरान कुछ ऐसे सच थे जो कैमरे में फंसने योग्य हो चुके थे, जिस कारण से उन्हें ऐसा अंदेशा लगा कि ये सच अगर बाहर आ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा सच बाहर आ जाएगा तो पब्लिकली पता चल जाएगा। जिस कारण से उसका मोबाइल छीना गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसकी उंगली तोड़ दी गई। हाल ही में अभी हमारा पत्रकार साथी आप लोगों के साथ था और उसने भावुक होकर अपनी पीड़ा बताई है कि किस तरह पुलिस ने उसके साथ बीच सड़क में बर्बरता की है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी के साथ भी आपका व्यवहार नर्म होना चाहिए। अगर वो एक पत्रकार नहीं भी है तो भी आप किसी पत्रकार या आम आदमी को बीच सड़क में इस तरह से घसीट कर मारपीट उसकी उंगली नहीं तोड़ सकते हैं। इस पूरी जो हम बात कह रहे हैं इसका पूरा सच एक वीडियो में वहां के कुछ ग्रामीणों ने किया है रिकॉर्ड, और उस सच को सोशल मीडिया में लगातार 15 दिन से डाला जा रहा है और अभी सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। कहने का अर्थ यह है कि सच सामने है और रिपोर्टें सामने हैं, लेकिन पुलिस प्रभारी, आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय अपने थाना प्रभारी पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मामला पुलिस का है। पत्रकार बहुत कम संसाधनों में काम करता है, अलग अलग माध्यमों से काम होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक से करते हैं, कुछ प्रिंट से करते हैं, कुछ वेब जर्नलिज्म से करते हैं। हम लोग बहुत कम मानने में और कुछ साथी तो बिल्कुल ही निःशुल्क रूप से सेवा भाव से सिर्फ लोगों के लिए दिन रात अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं। यहां तक कि जो पुलिस विभाग सोशल मीडिया पे नीचे से ऊपर तक अपनी महिमा मंडल करता है, उसके कारक भी हम लोग हैं। हमें उनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाते हैं प्रकाशित करके। और आज जब हम पत्रकार पुलिस से उत्पीड़ित हैं तो ये पुलिस विभाग उस थाना प्रभारी को संरक्षण दे रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे आज पत्रकार दुखित होकर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं और प्रशासन में इतनी क्षमताएं नहीं दिख रही है कि वो पत्रकारों को गिरफ्तार कर ले। हम सबको आज गिरफ्तार करके इस जेल में भर दें क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास तमाम ताकतें हैं, बीएनएस की ताकत है, एफआईआर की ताकत है, और हम पत्रकार उस व्यवस्था से लगातार लड़ते रहते हैं। फिर भी अगर पुलिस विभाग कोई कमी करता है तो हम उसको उजागर भी करते हैं। और दूसरी बात, यह लड़ाई हमारी पूरी पुलिस विभाग से नहीं है, ये हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह से है, जो अपनी वर्दी और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके सीधे तौर पर पुलिसिंग नहीं गुंडागिर्दी कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यवहार उनका सड़कों पर है वो गुंडों की तरह का है, कोई आम आदमी या पुलिसिंग का व्यवहार नहीं है उनका। आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है, यहां तक कि नगर से लेकर प्रदेश से लेकर राजधानी तक ये वीडियो वायरल है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कारण क्योंकि यहाँ के आला अधिकारियों ने ऊपर स्तर पर सरकार तक एक गलत जानकारी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है
कि वो पत्रकार शासकीय काम में बाधा डाल रहा था, इसलिए उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, उसके साथ हाथापाई की गई है। तो मैं सिर्फ ये जानकारी चाहता हूं कि आखिर उसने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया था अपना कैमरा चलाकर जिससे शासकीय बाधा में अवरुद्ध हो गया। लोकतंत्र में आर्टिकल 19 में संविधान में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार है पत्रकारों के कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर अपनी बात को रख सकते हैं। ये